आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी शनिवार 20 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा रिमझिम बारिश हो रही है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को प्रभु श्री जी को ऋतु की छेली परधनी, वनमाला एवं गोवर्धन माला का नियम का श्रृंगार धराया जाता है। इसकी भावना एवं दर्शन हमने कल की प्रस्तुति में रखे थे, परंतु आज यह दर्शन विस्तार से पुनः रखे हैं। यह दर्शन करने से पहले आज हम एक विशेष प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसमें प्रभु श्रीनाथ जी में निभाई जाने वाली आषाढ़ी तोल की परंपरा के दर्शन हैं। यह एक अद्भुत परंपरा है। इस परंपरा की भावना के दर्शन के पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन और तत्पश्चात आषाढ़ी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि के दर्शन करेंगे और कल की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी में हिंडोलना की भावना के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले श्री जी मंदिर में निभाई जाने वाली एक अद्भुत परंपरा से आपका परिचय करवाते हैं। दोस्तों, श्रीनाथ जी मंदिर में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा को खर्च भंडार में प्राचीन परंपरा अनुसार विभिन्न 27 धान्यादि भौतिक वस्तुओं के आगामी वर्ष में पैदावार एवं व्यापार हेतु पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसे आषाढ़ी तोलना कहते हैं। एक विशेष प्रक्रिया के तहत 27 भौतिक सामग्रियों को प्रभु श्रीनाथ जी की साक्षी में श्री जी के मुख्य पंड्या व खर्च भंडारी मुनिम आदि की शामलाती में तोलकर खर्च भंडार के एक कोठे में विशेष स्थल पर विशिष्ट तरीके से रख देते हैं, जिसके तहत इन वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा में तोलकर तुला सहित एक मिट्टी के मटके में रखा जाता है। इसी प्रकार वर्षा, जल तथा हवामान का भी अंदाज करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत विधि विधान से पूजन करके एक विशेष स्थान पर मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखा जाता है। वहीं हवा की दिशा तथा वर्षा का अंदाज लगाने के लिए रुई के माध्यम से एक विशेष प्रक्रिया भी निभाई जाती है। अगले दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को उन सभी वस्तुओं को पुनः श्री जी की साक्षी में ही पंड्या जी, भंडारी जी, मुनिम जी आदि की शामलाती में तोला जाता है। इनमें हुई वृद्धि अथवा कमी के आधार पर आने वाले वर्ष में फसलों, धन धान्य, पशुओं, मनुष्यों, आपदाओं, वर्षा की मात्रा, वायु का रुख आदि का अनुमान लगाया जाता है, जो कि कई हद तक आने वाले समय का सटीक चित्र प्रदर्शित करता है। आसपास के गांवों के ग्रामीण इसी आधार पर आगामी वर्ष में फसलों की बुवाई आदि की योजना बनाते हैं, तो कई अनाज के व्यापारी अपने व्यापार में स्टॉक आदि की योजना भी इसी आधार पर बनाते हैं। सदियों से निभाई जा रही इस परंपरा को श्री जी कृपा से इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 21 जुलाई 2024 को निभाया जाएगा, जिसके तहत सभी 27 जिन्सों को तोलकर विधि विधान से परंपरा अनुसार सुरक्षित रख दिया जाएगा। तत्पश्चात आगामी दिवस को अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को यह आषाढ़ी पुनः तोली जाएगी एवं उसके परिणामों की भविष्य के प्रति घोषणा की जाएगी। जिन 27 वस्तुओं अर्थात जिन्सों को तोला जाता है, आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मूंग हरा, मक्की सफ़ेद,
मक्की पीली, बाजरा, ज्वार, साल सफ़ेद, साल लाल, चमला छोटा, चमला मोटा, तिल्ली सफ़ेद, तिल्ली काली, उड़द, मोठ, ग्वार, कपास्या, जौ, गेहूं काठा, गेहूं चंद्रेसी, चना पीला, चना लाल, सरसों पीली, सरसों लाल, गुड़ और नमक, इनको तोला जाता है। यह अनाज और धान्य है। इनके साथ काला गारा अर्थात काली मिट्टी तोली जाती है जो मनुष्य का प्रतीक है, और लाल मिट्टी अर्थात लाल गारा तोला जाता है जो पशुओं का प्रतीक है। इसके साथ घास भी तोली जाती है। यह 27 वे जिन्स हैं जिन्हें इस परंपरा के अनुसार तोला जाता है, रखा जाता है, और आर्द्रता के अनुसार उनकी घटत एवं बढ़त के अनुसार भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है। इसके साथ ही विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसा कि हमने पूर्व में बताया है, वर्षा तथा वायु का अनुमान भी लगाया जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष एकम को यह आषाढ़ी तोल कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। तब हम आपको इसके बारे में जानकारी अपनी प्रस्तुति में देंगे। प्रभु श्री जी की यह एक अद्भुत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और प्रभु श्री जी की कृपा से कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से मिले परिणाम लगभग सटीक साबित होते हैं। आप सभी को आषाढ़ी पूनम अर्थात गुरु पूर्णिमा की खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज ऋतु की छेली परधनी का नियम का श्रृंगार धराया गया है। संध्याकालीन सेवा में प्रभु को आज गोवर्धन माला एवं वनमाला के श्रृंगार धराए जाएंगे। यह आज की तिथि के नियम के श्रृंगार हैं। दर्शन प्रारंभ करने से पहले आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही प्रभु के दर्शन प्रारंभ करें। तो आज प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। अब परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। भाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति प्रभु ने धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो बरबस ही मन मोह रही है, और अपने अध खुले नेत्रों से मानो प्रभु हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाले प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन के पश्चात आइए प्रभु ने अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार किन किन रूपों में धारण किया है दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई बिना किनारे वाली है, अर्थात इस पर हाशिया बना हुआ नहीं है। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गादी, तकिया
एवं चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। इनके अलावा 3 पड़घाजी भी प्रभु के समक्ष पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं। प्रभु के समक्ष एक चांदी का रथ पधराया हुआ है और चर्वित तांबूल की सेवार्थ चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु श्री जी को आज जो वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्वेत रंग के मलमल के ही वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्णकाल का सबसे छोटा वस्त्र परधनी अंगीकार करवाया गया है, जिस पर किनारी नहीं लगी है परंतु किनारे गोल हैं। आज भी ठाड़े वस्त्र नहीं धराए गए हैं, इसलिए पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग का श्याम झाई वाला फेंटा का साज धराया गया है। फेंटा के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज मोर पंख का दोहरा कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा ही मोतियों के झुमका वाले कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं, तो 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 2 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। वेणु जी आज गंगा जमुनी के धराए गए हैं। कटी पर वैत्र जी भी गंगा जमुनी के ही धराए गए हैं। श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की एक मोटी माला पीठिका जी पर धराई गई है और खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियाँ हकीक की पधराई गई हैं। सामान्यतः उष्ण काल में यही साज पधराया जाता है। इन सभी वस्त्र, साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत चांदी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, आइए उनका अवलोकन करें। मंगला में गोवर्धन पर मुरवा बोले माई, राजभोग में इत घन उत नंदलाल, आरती में अद्भुत कौतुक देख सखीरी, शयन में शोभा श्यामल तन की, मान के पद में राधे रूप की घटा और पौड़वे के पद में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है, जिसमें
दूध, दही एवं अन्य सामग्रियां जो दूध घर में सिद्ध होती हैं उनका भोग अरोगाया जाता है। तो प्रभु के बाल भोग में सिद्ध होने वाली अनसखड़ी सामग्रियों का भोग विशेष रूप से राजभोग में अरोगाया जाता है। तो रसोई में सिद्ध होने वाली सखड़ी की सामग्रियों का भोग भी प्रभु को अरोगाया जा रहा है और शाक घर में सिद्ध होने वाली विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। विशेष में प्रभु को जन्माष्टमी तक 3 दिन अंकुरित दालों का और 3 दिन अंकुरित छुकी हुई दालों का विशेष भोग अरोगाया जाता है और संध्या के भोग में प्रभु को मौसमी फलों का भोग भी नियमित अरोगाया जाता है। पानगर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग और संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। और विशेष में आज सायंकालीन सेवा में प्रभु श्री जी को गोवर्धन माला धराई जाती है। इसके साथ वनमाला भी प्रभु को धराई जाती है। भक्तवत्सल प्रभु श्री जी ने अपने सभी भक्तों को मान दिया है इस भाव से गोवर्धन पर्वत की चारों दिशाओं में जो जीवोपयोगी वन औषधियाँ हैं उन्हें कृतार्थ करने के लिए यह प्रभु ने गोवर्धन माला आज धराई है। यह वनमाला एवं गोवर्धन माला प्रभु श्री जी को आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को नियम से धराई जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आषाढ़ी पूनम, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम, भावना एवं प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। आषाढ़ी पूनम की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। श्री जी दर्शन करने से पहले आइए आज के दिन की विशेषता देख लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में कचौरी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा सनातन संस्कृति के सभी लोग अपने गुरु का दर्शन एवं पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज वेदव्यास जी का जन्म दिवस भी है और वेदव्यास जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अतः पुष्टि मार्ग में देहरी वंदनमाल का क्रम होता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका से आज उष्ण काल विदा हो जाता है। प्रभु सेवा में ठाड़े वस्त्र आरंभ हो जाते हैं। चंदन बरनी पर श्वेत के स्थान पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। चंदवा एवं टेरा आज से रंगीन बदले जाते हैं। आज प्रभु श्री जी का सेवा क्रम कुछ इस प्रकार रहता है। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय की आरती थाली में की जाती है। आज श्री जी को नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं, शरद रास, दान और गोचारण के भाव से यह श्रृंगार धराया जाता है। जब भी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। श्री जी की भोग सेवा में विशेष रूप से आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चारोली के लाटा के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। चारोली के लाटा के लड्डू वर्ष भर में श्री जी को एक ही बार गोपी वल्लभ में अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। आज श्री नवनीत प्रिया जी को विशेष रूप से पलना के भोग में जोटा पूड़ी अर्थात जो पतली पूड़ी आती है उसके स्थान पर एवं संध्या आरती में भी फीके के स्थान पर उड़द की दाल की कचौरी अरोगाई जाती है।
अधिकतर पुष्टि मार्गीय मंदिरों में आज के दिन ठाकुर जी को कचौरी अरोगाई जाती है, इसीलिए आज के दिवस को कचौरी पूनम के रूप में भी जाना जाता है। आज के राग भोग व श्रृंगार नियम के हैं। आज श्री जी की साज सेवा के तहत वर्षा ऋतु के आगमन पर चमकती बिजली, वन में खड़े ग्वाल बाल, गायें एवं हिरणों के चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल चूंदड़ी का सूथन, छोटी कांचनी, लाल एकदानी चूंदड़ी की रुपहरी किनारी की एवं बड़ी कांचनी, मेघ श्याम रंग की सुनहरी किनारी तथा लाल रंग की एकदानी चूंदड़ी का रास पटका धराया जाता है। सूथन तथा रास पटका के ऊपर रुपहरी जनी की किनारी शोभित रहती है। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणार विंतक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के आज मोती का सुंदर मुकुट तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। हास्त्रवल आज नहीं धराए जाते हैं, बग्घी धराई जाती है। नीचे पदक, ऊपर हरी मणि की माला धराई जाती है। मोती की शिखाजी अर्थात चोटी जी और श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। राजभोग में मोती का चौखटा आता है। पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, जड़ाव मोती के वेणुजी एवं वेत्रजी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री के चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में पट श्वेत रंग का, सुनहरी किनारी का और गोटी मोती की धराई जाती है। श्री जी को आज आरसी श्रृंगार में 1 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की दांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में मंगला में भीजत कब देखो इन नैना, राजभोग में अरि इन मोरन की भांत देख, आरती में गाय सब गोवर्धनते आई, शयन में नयो नेह नव रंग नयो रस, मान के पद में मानन कीजे माननी, और पौड़वे के पद में राय गिरधरन संग राधिका रानी कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गान किया जाता है। हालांकि आजकल कई पुष्टि मार्गीय हवेलियों में श्री वल्लभ कुल के बालक अपने शिष्यों को गुरु पूर्णिमा समान ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं, दर्शन प्रदान करते हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। एक विशेष सूचना है, किन्हीं अज्ञात कारणों या व्हाट्सएप कंपनी द्वारा दिव्य शंखनाद से संबंधित सभी डाटा रिमूव हो गए हैं, जिनमें दिव्य शंखनाद से संबंधित सभी ग्रुप्स, सभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट एवं अन्य संपर्क भी रिमूव हो गए हैं। अतः आज पुष्टि सृष्टि में कुछ प्रतीकात्मक दर्शन ही हम रख पाए हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कारण हम सभी को व्हाट्सएप पर श्री जी दर्शन नहीं भेज पाएंगे। अतः आप अधिक से अधिक अपने समूहों में श्री जी के ये दर्शन प्रेषित करने का श्रम करें। जैसे ही व्हाट्सएप से संबंधित यह सेवा पुनः स्थापित होगी, हम नियमित रूप से यह दर्शन व्हाट्सएप पर भेजना प्रारंभ कर देंगे। सभी पुष्टि मार्गी हवेलियों से विशेष निवेदन है कि वे अपने प्रभु के दर्शन नियमित रूप से भेजते रहें, ताकि हमें उनके नंबर एवं समूह रिस्टोर करने में सहायता मिल सके। डाटा लॉस के कारण हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है। जय श्री कृष्ण। परम
गोवर्धन पर मुरबाय बोले माई गोवर्धन पर तैसी श्याम धन मुरली बजाई तैसे ही उठे झोंक धुरबाय बोले माये। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।